मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। मेरे एक युवा मित्र ने कुछ दिन पहले मुझसे पूछा कि गुरु जी, आपकी जो भी सफलता है उसका सीक्रेट क्या है। मित्रों, आज हम सफलता की यानी सक्सेस की सीक्रेट पर आज हम चर्चा करते हैं। उसमें से आज हम एक महत्वपूर्ण और बेसिक पॉइंट लेते हैं। यदि आप वह बेसिक चीज को समझ गए, आप उसको अपने जीवन में यदि उतारने की कोशिश किए, तो निस्संदेह आपको वह रहस्य का आपको मार्ग मिल गया, जहां से जा करके हमको किसी भी सफलता के लिए हम चल पड़ते हैं। वह रहस्य है क्या? जितने भी सफल व्यक्ति रहे हैं, चाहे वो छोटी पायदान पर सफलता मिलता हो, बड़ी पायदान पर सफलता मिलता हो, चाहे वो $1,000,000 कमाता हो, या फिर वो जीरो से उठ करके वह अपने लाखों रुपए का कारोबार करता हो, या वह बिल्कुल अनपढ़ क्षेत्र से आता हो, जिनकी माता पिता कोई पढ़ा लिखा नहीं है और गांव देहात में रहने वाले हैं, कोई संसाधन नहीं, उसके बावजूद उन्होंने अपने को एक बड़ी नौकरी में लेके आया, एक अफसर बना, मंत्री बना, बड़े लेवल पे उसने अपने को पहुंचा लिया। सबके पीछे एक ही चीज कार्य करता है। वह क्या है मित्र? कि आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है। या तो आप स्वयं से छोड़िए, या आपके माता पिता समझदार हैं तो सही वक्त पर वो आपको छुड़ा देंगे, यानी आपको एक ऐसे जोखिम फैक्टर में डाल देंगे जहां आपके लाइफ डिसाइड करता है कि हाँ, आपको अब किस दिशा में चलनी है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस समय मेरी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट हो चुका था। अब मुझको मिडिल एजुकेशन में पहुंचना था। अब मिडिल स्कूल के लिए हमारे गांव में स्कूल नहीं था। अब हमको दूसरे गांव जाना था, पैदल जाना था, वह भी कच्ची मार्ग से जाना था, जहां बिल्कुल कीचड़ आपका घुटने भर तक का आ जाते थे, और हमको उस रास्ते पे चल करके सांप, बिच्छू इत्यादि सारी चीज़ों की संभावना बनी रहती थी। बहुत से बच्चे वहीं से पढ़ाई छोड़ देते, कुछ बच्चे पढ़ाई करते तो उनके साथ में उनके घर वाले कोई रहते तब पढ़ाई करते। इस तरह से मुझको इस बारे में कोई ज्ञात तो था नहीं, लेकिन घर वालों ने कहा आपको पढ़ाई करनी है, आगे इसी गांव में पढ़ाई करनी है, मतलब शायद बगल के गांव में। और एडमिशन हो गया और हम जाने लगे। हमने जब जाना शुरू किया तो पहले पहले मित्र खूब रोना आता था। खूब ऐसा लगता था कि काश मेरी माँ जिंदा होता तो शायद मुझको इस तरह से तकलीफ में नहीं डालते। पिताजी का कोई ठौका ठिकाना था नहीं, उसका कोई दिलचस्पी था नहीं, और वह था तो भी नहीं के बराबर, और नहीं थे वो तो नहीं थे। लेकिन उस समय मुझे लगता था कि मुझे बड़ी गंदी जगह में मुझको डाल दिया गया है। यद्यपि हमारे पास पैसे थे, हमको शहर में पढ़ाया जा सकते थे, एक नौकर चाकर भी रखा जा सकता था, लेकिन नहीं मिला सुविधा। और हमने साल भर तो रो करके काटा। जाते थे, पढ़ाई करते थे, पीछे में बैठते थे और पढ़ाई किया। लेकिन एक साल के अंदर में एक हमारे शिक्षक आते थे, दूर शहर से आते थे, रोज साइकिल से आते थे। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा लंच के में कि सर, आप इतने दूर से आते हैं, साइकिल से आते हैं, आप बाइक नहीं खरीद लेते? तो बोले हाँ बेटा, बाइक खरीद लेता, लेकिन मुझको अपने बच्चों की सुविधा बढ़ाना है, इसलिए मैंने अपने को उस असुविधा के क्षेत्र में ला खड़ा किया है, ताकि मैं इस असुविधा में रह करके अपने बाल बच्चों के लिए सुविधा बना सकूं। और मुझको क्या है, मैं आता हूं, अपना ड्यूटी करता हूं और फिर जाता हूं, इसके अलावा मेरे पास कोई काम है नहीं, बस थोड़ा शारीरिक श्रम बढ़ जाता है। तो तब मैंने समझा कि यदि अपने को कुछ करना है, कल के फ्यूचर को सुरक्षित रखना है, कल के फ्यूचर को बेस्ट करना है, तो आज हमको अपनी उस सुविधा जिंदगी से बाहर निकलना होगा और असुविधा की लाइफ को अपनाना होगा और खुशी खुशी अपनाना होगा। तो मैंने उस शिक्षक से एक बात गांठ बांध लिया कि अपने को असुविधा में आज डालिए, ताकि कल आपके लिए सुविधा की कमी ना हो, कल आपके बाल बच्चों के लिए सुविधा की कमी ना हो। और फिर मैंने पढ़ाई करना शुरू किया। अब वही रास्ता मुझको खुशी देने लगा। अब मैं वही कीचड़ से अब मैं खेलने लगा, उसी रास्ते पर अब मैं मस्ती करने लगा, अब मौज करने लगा। जब मेरा वह रास्ता मौज और मस्ती का बना,
तब वह रास्ता मुझको कहीं से ऐसा नहीं लगा कि मैं असुरक्षित हूँ। अब मुझे मज़ा आने लगा। अब मैं पौधों से, जंगली जानवरों से और पशु पक्षियों से और सांप बिच्छू से इत्यादि में अब मैं रुचि लेने लगा। अब मेरा वो रुचि का विषय बन गया, अब मेरा वो हंसी खेल का विषय बन गया। और ऐसा देखते देखते हमने मिडिल स्कूल पास कर ली। अब शहर जाना हुआ हाई स्कूल के लिए। अब वहाँ जा कर के अपने हाथ में गोबर से अपने घर की लिपाई करना, सब्जी काटना, सब्जी बनाना, चावल बनाना, रोटी बनाना, चाय बनाना, यानी अपने हाथ से सिगड़ी को सेट करना, फिर आग जलाना, खाना बनाना, स्कूल जाना। पहले पहले तो जब पहले सप्ताह में गया मुझे कुछ आता नहीं था, कुछ आता ही नहीं था। तो पहले दिन तो हमने कुछ बनाया नहीं, बस चाय पी करके अपनी गुजारा कर ली। दूसरा दिन तो हमने होटल में गया और एक प्लेट भजिया खा लिया और गुजारा कर ली। शरीर अब जवाब देने लगा। तो हमने सोचा कि भाई आखिर अपने को यदि कुछ करना है तो फिर ये रिस्क का और ये असुरक्षा के माहौल में भी अपने को सीखना है। मित्रों, फिर मैंने सब्जी बाजार गया। जिससे मैं सब्जी ले रहा था उस महिला ने अपने जीवन की एक कहानी बताया। उन्होंने कहा कि मेरे घर में जब मैं शादी होकर के आया बेटा, तो मेरे पास कुछ नहीं था। पति बेवड़ा था और सास ससुर विकलांग थे। घर में कोई कमाने वाला नहीं था और मेरे पास किसानी करने का कोई हुनर नहीं था। तब मैंने सोचा कि मैं अपने लिए कौन सा काम चुन सकता हूँ जिससे मुझको रोज का रोजगार मिल जाए और मेरे आने वाले संतान भी पढ़ाई लिखाई कर ले। तब मैंने ये सब्जी का और फल का व्यवसाय शुरू किया। मैं सिर पे उठा करके घर घर जा करके पहले बेचती थी। अब मैं एक स्थायी बाजार में काम करती हूँ और आज मेरे पास इतना बढ़िया है कि मेरे पास घर हो गया है और मेरे बच्चे अब मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं, एक बच्चे नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं और मैं अपने पति का इलाज करा लिया हूँ, वो भी अब फल की दुकान पर बैठते हैं। मेरा पूरा घर परिवार आज भी सुखी समुन्नत है। लेकिन मैं फिर भी रोज का रोज अपना यह ड्यूटी करती हूँ। मैं पसीना गलाती हूँ, पसीना निकालती हूँ और हाड़ तोड़ मेहनत करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं जिस दिन मेहनत करना बंद कर दूंगी, मैं जिस दिन अपने को उस सुरक्षा के दायरे में ले आऊंगी, फिर मेरा कोशिकाएं, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा मनोबल, मेरा आत्मविश्वास सब कमजोर पड़ जाएगा और फिर मैं आलसी हो जाऊंगा, सुविधाखोर हो जाऊंगा, फिर मैं कड़ी मेहनत नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैंने अपनी सुविधाएं त्याग करके हम सुबह शाम तक करते हैं। यद्यपि घर में सारी सुविधाएं हैं। यह बात मुझको समझ में आ गया कि जब तक अपने लाइफ को हम झोंकेंगे नहीं, संघर्षों में नहीं डालेंगे, तब तक हमारे यह जो ज्ञान है, हमारी यह जो विद्वता है, हमारे यह जो पढ़ाई है या हमारा जो लक्ष्य है, यह हमको समझ नहीं आएगा। फिर मैंने उनसे कुछ सब्जी बनाने की तरकीब सीखा और फिर उनसे ही मैं विगत 4-5 साल तक सब्जियां लेते रहे। तरह तरह की वो सब्जी देते थे, बनाने का तरीका समझाते थे, बताते थे, छोटी छोटी ट्रिक्स बताते थे, लाइफ का छोटे छोटे टिप्स देते थे। यद्यपि वो महिला पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनके पास ज्ञान का और अनुभव का अतुल भंडार था, जो मैं उनसे सब्जी के साथ साथ ले लिया करता था। सब्जी लेना मेरा एक बहाना होता था। दरअसल मैं उससे 10 मिनट का सत्संग करने जाता था और मैं ले आता था। मित्रों, फिर मैंने वह 2-3 माह तक का जो मुझे कठिनाई महसूस हुआ और फिर मैं उसके रूटीन में अपने को ढाल लिया, शेड्यूल कर लिया अपने लाइफ को और फिर मैं बहुत गजब के तरीके से फिर अपना रसोई का काम देखने लगा, पढ़ाई का काम भी देखने लगा और जिस विषय मुझे कठिन लगता मैं उस विषय को लेकर ही पढ़ाई करता था। मैं जब 9वीं कक्षा में था तब मुझको गणित से बड़ा डर लगता था। 8वीं तक गणित कमजोर था, मैंने कमजोर नहीं था लेकिन डर लगता था, भय लगता था। तब मैंने 9वीं में आकर के गणित विषय चुन लिया। मेरे मित्रों ने समझाया कि देखो गणित डिफिकल्ट है, तुम उसमें ऐसे भी होशियार नहीं हो, कमज़ोर हो, फेल हो जाओगे, बेकार हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं बोला कोई बात नहीं। घर के लोगों ने मुझे फ्री हैंड कर दिया, जो विषय आप लेना चाहते हो ले लो, नहीं लेना चाहते आपकी मर्जी। साइंस लो, आर्ट्स लो, कॉमर्स लो, पढ़ाई करना है, बस बात खत्म। मैंने गणित लिया। अब गणित में मुझको मैंने चूंकि स्वयं से चुना था, अब मैं गणित में कड़ी मेहनत करने लगा। कोई ट्यूशन नहीं, कोई कोचिंग नहीं, क्लास वर्क और होमवर्क, ये दोनों को मैंने बड़े ध्यान से देखना शुरू किया। अब इस बीच जैसे मुझको लगा कि मेरे अंदर से एक भय जन्म ले लेता है,
मेरे अंदर से एक घबराहटें आ जाती है और सुविधाओं का मन होने लगता है कि काश मेरे पास भी एक गैस चूल्हा होता, ये होता, वो होता, कूलर होते, एसी होती, बाइक होता। ये तमाम मन में बीच बीच में ख्याल आता, तो मैं बोल देता ठीक है, जिस दिन सुविधा हो जाएगा, आज मेरे पास शरीर है, आज मेरे पास बचपना है, मैं इन सारी चीज़ों को झेल सकता हूँ, संघर्ष कर सकता हूँ, मुझे और मज़ा आता है इसमें। पसीना निकलना है, निकलने दीजिए, नींद नहीं गर्मी चल लग रहा है, पसीना निकल रहा है, लगने दीजिए, अपना काम करते हैं। शरीर पसीने से लथपथ होने के बावजूद हम अपना ध्यान अपनी पढ़ाई पे फोकस करते थे। सारे कपड़े उपड़े निकाल देते थे, एक चड्डी बनियान पहन करके फिर पढ़ाई किया करते थे। तब भी हमको ऐसा महसूस नहीं होता था कि मैं एसी में पढ़ाई करता तब मेरा ज्ञान बढ़ता। हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया था, कठिनाई को, संघर्षों को, चुनौतियों को हमने एक्सेप्ट कर लिया था। अब ये शरीर हमारा अनुकूल हो गया था सारी कठिनाइयों से जूझने के लिए। अब गणित सरल हो गया। फिर मुझे लगा कि बायोलॉजी थोड़ा कठिन लग रहा है, बायोलॉजी से भय लग रहा है। तब मैंने 11th में आकर के अपने विषय चेंज किया और बायोलॉजी लेके पढ़ना शुरू कर दिया। मित्रों, इस तरह से मुझको लाइफ में जहाँ जहाँ कठिनाई हुआ, मैंने उसी चीज़ को हाथ में डालना शुरू किया। सफलता का एक ही मूल मंत्र होता है मित्र, कि आप अपने को कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए। किसी के पास ईश्वर ने गरीबी दिया है तो उनके पास एक अवसर है अमीर बनने का। वह अपने गरीबी को यदि अभिशाप ना माने, यदि वह अपने उस गरीबी को ये चुनौती मान ले कि हाँ, मेरे पास एक अवसर है कि मैं शून्य में हूँ, अब यहाँ से मैं जो भी जोड़ूंगा मेरे लिए वो प्लस पॉइंट होगा। मेरे माता पिता अनपढ़ है, लेकिन मैं जितना भी पढ़ाई कर लूँगा मेरे घर के लिए एक बड़ा शानदार चीज़ होगा। तो इस तरह से यदि आप देखने का नज़रिया है मित्र, मान लीजिए मैं एक बार दिल्ली शहर गया हुआ था। मैं उस समय आपका 11वीं क्लास का छात्र था, परीक्षाएं हो चुकी थी, गर्मी का दिन था और मैं घूमने निकल गया। ट्रेन में बैठा निकल गया, पहुंच गया दिल्ली। मेरे पास पैसे इतने कम थे कि अब टिकट कटाऊं कि खाना खाऊं कि क्या करूं, बड़ी मुसीबत लग रहा था। तब मैंने जा कर के स्टेशन मास्टर से कहा कि सर, मेरे पास एक के लिए पैसा है, या तो मैं ट्रेन में बैठ कर के घर जाऊं या तो मैं इसका भोजन कर लूं। बिना भोजन किए मैं रह ना पाऊंगा, और यदि मैं ट्रेन में विदाउट टिकट जाता हूं तो पकड़े जाने का डर है। अब बड़ी समस्या गंभीर है था। स्टेशन मास्टर ने मेरी बात सुना, मैंने अपना आई कार्ड दिखाया तो उन्होंने कहा मेरे पास इसका समाधान है। क्या है? बोले आप इसका टिकट कटा लो, 2nd क्लास में आपका डालीजिए, ठीक। और उसने कहा कि मैं मेरे एक साथी वहीं ड्यूटी करते हैं, एक मेरे टीटी है जो ड्यूटी करते हैं, तो वो अपना लंच आपसे शेयर कर लेंगे और इस तरह से आपका भोजन भी हो जाएगा। तो बोला ठीक है, और मैंने उनको धन्यवाद दिया। मैं ट्रेन में बैठ गया। मित्रों, मैं ट्रेन में बैठा, जो भी टीटी आते थे वो मुझसे एक बार ये जरूर पूछते थे कि बेटा कहीं आपको भूख तो नहीं लगी है? तो मैं बोलता नहीं, भूख तो नहीं लगी है। एक स्टेशन में ट्रेन रुका और मुझे एक बुक खरीदने की इच्छा हुआ। एक बुक उस बुक का कीमत था 10 रुपये था। तो अब मेरे पास केवल 10 रुपये ही बचा हुआ था, तो मैंने जा कर के उससे बुक खरीद लिया। एक टीटी ने देखा कि मैं बुक पढ़ रहा हूँ, बोल पूछी कि आपको पुस्तक कहाँ से मिलता है? बताया कि मेरे पास 10 रुपये था, मैंने इसका बुक खरीद लिया। बोले अब इसके बाद आप घर कैसे जाओगे? मैं बोला हाँ, घर जाने का मामला तो है, स्टेशन से उतरूँगा फिर पैदल चला जाऊँगा। बोले पैदल चले जाओगे? कितना किलोमीटर होगा? मैं बोला वही 20 किलोमीटर होगा। तो वह संयोग से वह टीटी मेरे ही शहर का था। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं, आप जब शहर में उतरेंगे तो आप यही खड़े रहेंगे अपने डब्बा के नीचे में, मैं आपसे मिलूंगा और फिर हम दोनों फिर आपके गांव चले जाएंगे। मित्रों, इस तरह से मुझे सहयोग मिलता गया और मैं उस बुक को जब मैं पढ़ रहा था तो मुझको उस बुक से जो चीज़ें मिला मेरे लाइफ टाइम काम आया। मेरी पूरी जिंदगी वो चलता रहा, वो मेरा मित्र बन के चलता रहा, वो मेरा हमसफर बन के चलता रहा, वो मेरे साथ साथ चलता रहा। वह कौन सा बुक था? वह स्वामी विवेकानंद का बुक था। उन्होंने कहा कि जहां आपकी सुविधाएं होती है वहां आपका विकास कम हो जाता है। जहां आप असुविधाग्रस्त हो जाते हो वहां आप उस सुविधा को पाने के लिए अपना जी जान लगा सकते हो और आप अपनी ऊंचाई तक पहुंच सकते हो। मित्रों, वह विवेकानंद का जो पुस्तक था मेरे जीवन को बदल कर रख दिया, मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। फिर मैंने योग,
योग, प्राणायाम, सांसों का ध्यान, तरह तरह की चीज़ें भी सीखता गया और अपने काम को करता गया। जब हमने अपना बिजनेस शुरू किया तो जीरो से शुरू हुआ था। हमने अपना बिजनेस लॉन्च किया तो जीरो से, लेकिन मन बना लिया था, करना है सो करना है, करना है सो करना है, कहीं से कर्ज नहीं लेना है, कहीं से कुछ नहीं करना है, कहीं कोई धोखा नहीं करना है, कहीं कोई काला बाजारी नहीं करना, कुछ अपने को सिर्फ काम करना है, अपना अपने हिस्से का काम करना है, अपना कर्तव्य कर्म करना है, अपने बेस्ट देना है। और मित्र, यदि आप अपना बेस्ट देते हैं, आप यदि यह ध्यान नहीं रखते हैं कि मेरे लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, आप यह ध्यान रखते हैं कि मैं क्या क्या कर सकता हूं, तो आपका नजरिया बदलते ही, आपका दृष्टिकोण बदलते ही आपके अंदर में गजब की शक्ति उत्पन्न होता है। आपके अंदर में वो सारी साहस की शक्ति उत्पन्न हो जाता है जिसको आप कर सकते हैं। मेरा शरीर बहुत पतला दुबला था और मुझे भी लगता था कि मैं बड़ा कमजोर हूं। डॉक्टर तो मुझे कहते भी थे कि आपका शरीर औसतन जो होना चाहिए मेडिकल के हिसाब से, उसके हिसाब से 10 किलो आपका वेट कम है, आप बहुत कमजोर हो। मैंने बोला अच्छा, शरीर कमजोर है मेरा, और मन का क्या है, मन कमजोर है कि नहीं है। अब इसको परखने का मौका आया तो मैंने एक अपने आप से चैलेंज लिया कि चलो ना, मैं बिलासपुर से ऋषिकेश तक का साइकिल यात्रा करके देखता तो हूं जरा। 3000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा, और भरी गर्मी में और दोपहरी में हमने स्टार्ट किया। प्लानिंग से स्टार्ट किया, खिचड़ी खाते गए, साइकिलिंग करते गए। रोज का रोज हमने 100 से 150 किलोमीटर चलना शुरू किया। हमने 12 दिन में अपना लक्ष्य पूरा किया। वापसी में 1600 किलोमीटर को हमने 10 दिन में लक्ष्य पूरा कर लिया। और कहीं कोई बीमार नहीं, कहीं कोई, हाँ, शरीर में इतनी पीड़ाएं होती थी, इतना थक चुका होता था, थक करके इतना लथपथ हो चुके होते थे कि रोम रोम में ऐसा लगता था कि अब एक कदम और हम नहीं बढ़ा सकेंगे। रोज ऐसी लगता था। जहाँ हम ठहरते थे, जहाँ हम रुकते थे, जहाँ हम अपने खिचड़ी खाना बनाते थे, वहाँ यहाँ तक का होता था मन कि हम खाना भी ना बनाएं, खाना भी ना खाएं। और शरीर इतना टूट चुका होता था कि ऐसा लगता था कि बस वैसे। और पत्थरों में भी हमको नींद आ जाते थे, पेड़ के छाया में भी हमको ही सुकून भरे नींद आते थे। जो आज एसी में नींद नहीं आता, वो पत्थरों में हमको नींद आ जाया करते थे, क्योंकि हमारा शरीर पूरी तरह से थक चुका होता था, चूर चूर हो चुका होता था। उस समय सुविधाएं हम नहीं देखते थे, उस समय विश्राम की जरूरत होता था। और उस कड़ी परिश्रम के बाद जो नींद आता था, ऐसा लगता था कि अब हम चिर निद्रा में चले गए हैं। जब वापस होते थे तब मालूम होता था कि अरे हम जीवित हैं। और जो खुशी मिलता था उस नींद का, मित्रों, आपका एसी, कूलर और पंखा में ये आपको कभी वो नींद और सुकून नहीं मिलेगा। जो एक परिश्रम करने के बाद जब आप विश्राम करते हैं और आप छोड़ देते हैं 100% इस जीवन को और गहरी तंद्रा में चले जाते हैं, गहरी निद्रा में चले जाते हैं, फिर आप जब वहां से लौटते हैं तो आप रिचार्ज हो चुके होते हैं। मित्रों, आपको कड़ी मेहनत के लिए अपने शरीर को झोंकना पड़ता है, मन को झोंकना पड़ता है। स्वयं से टारगेट कीजिए, स्वयं को झोंकिए। घर में सुविधा है तब हमारे बच्चों के लिए बड़ी मुसीबत है, क्योंकि वो सुविधाओं के आदी हो जाते हैं और सुविधाओं के आदी होने के बाद वो कठोर परिश्रम नहीं कर पाते। और जब वो कठोर परिश्रम नहीं कर पाते हैं तो अपने योग्यता के बावजूद, उनके अंदर में लक होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद, जो उस ऊंचाई को उनको पाना चाहता है, वो ऊंचाई को मिलने में उसको मुसीबत हो जाती है, बड़ी मुसीबत हो जाती है। और कई बार तो फजीयत भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को सुविधा में ढाल चुके होते हैं, सुविधा खोर हो चुके होते हैं। वे अपने को सुविधा के साथ जीना पसंद करते हैं, सुविधा के साथ रहना पसंद करते हैं। और जब तक हमारी ये लाइफ में ये रोग रहेगा कि ये सुविधा होगा तो मैं ये प्रगति कर पाऊंगा, मेरे पास सुविधाएं होगी तो मैं इंजीनियरिंग कर पाऊंगा, मेरे पास अच्छा हॉस्टल होगा तो मैं मेडिकल कर पाऊंगा, मेरे पास अच्छे कोचिंग होगा तो मैं पीएचसी कर पाऊंगा, मेरे पास अच्छे टीचर होगा तो मैं 100% कर पाऊंगा, मेरे पास अच्छे माता पिता होगा तो मैं अपने को ऊंचे दर्जे में ले जाऊंगा, यानी मेरे पास ये होगा तो मैं ये कर पाऊंगा। दुनिया का सबसे निहायत बेकार और घटिया ये मानसिकता है मित्र। इस घटिया मानसिकता को निकाल फेंको, यही आपको कमजोर बनाता है। ये दिमाग है, आपके जड़ को काटता है। ये बरगद के पेड़ पर मट्ठा डालने वाली बात है। ये किसी भी पेड़ में आप मट्ठा डाल दो, वो पेड़ तहस नहस हो जाता है। आप उसकी भलाई नहीं कर रहे हो, आप उसको तहस नहस कर रहे हो। मित्रों, किसी भी चीज को आप सुविधा के यदि आदि बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने अपनी प्रगति पर रोक लगा रहे हैं। इसलिए जो मेरे युवा, उसके पास यदि गरीबी है तो उस गरीबी को अभिशाप नहीं मान करके, यदि वो चुनौती मान लेता है
तो वह उस गरीबी से निजात उसे क्षण पा जाता है, क्योंकि तब वह रोना नहीं रोता है, तब उसको वह एक चुनौती मान करके जीवन जीता है। इसीलिए मित्र, यदि आपके पास सुविधाएं हैं तो सावधान, कहीं वो सुविधा आपके प्रगति में बाधा तो नहीं बन रहा है, कहीं वो सुविधा आपको कमजोर तो नहीं बना रहा है। यदि सुविधा कमजोर बना रहा है तो स्टॉप होइए, रुकिए, देखिए, रुकिए और देखिए कि कहीं आपको कोई कमजोर तो नहीं कर रहा है। एक दिन की बात है, बड़ी गर्मी लग रहा था, बहुत गर्मी लग रहा था। मैं एसी रूम में बैठा था, पर मैंने एसी बंद करके बैठा था। मेरे एक मित्र आए, वो आया, आकर के कमरे में बैठे और मैंने फिर दरवाजा बंद कर दिया, खिड़कियां बंद कर दी, जैसे एक एसी रूम में रहता है। मेरे मित्र को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे यार ये क्या कर रहे हो आप, इतनी गर्मी है, लथपथ पसीने से हो रहे हैं, और आप लाइट भी है, एसी रूम में बैठे हो और एसी को बंद करके बैठे हो। मैं बोला हाँ, मैं पिछले 5 साल से बड़े सुविधाखोर हो गया था, मैं पिछले कई दिनों से बड़े आरामखोर हो गया था, इसलिए मेरी जिंदगी में हरामखोरी आ गया था, और मैं अपनी जो हिस्से का मेहनत है वह उससे मैं आलसी, बस मैं उस मेहनत को नहीं कर पा रहा था। मैं शरीर से द्वारा संचालित हो रहा था, यह परिस्थिति मुझे कंट्रोल कर रही थी। आज मैं अपने को कंट्रोल कर रहा हूं इस परिस्थिति के अनुकूल, ताकि मैं ये अपने आप को समझ सकूं कि मुझको कौन कंट्रोल करता है, या परिस्थिति मुझे कंट्रोल करता है कि परिस्थिति को मैं कंट्रोल करता हूं। गर्मी तो मुझे लग रही है, पर मुझे जरा भी दुख नहीं है कि मैं पसीने से लथपथ हूं, क्योंकि मैं आज अपने को टेस्टिंग में डाला हुआ हूं कि ये परिस्थिति मुझको कंट्रोल करती है। तब मेरा बहुत सा समय का नुकसान हो जाता है, मेरी मानसिकता इस आलसी में चला आता है। मेरे मित्र ने हंसा, बोले कि वाह गुरुजी तो ऐसा काम करते हैं ना, इससे और ज्यादा कड़ी परीक्षा लेते हैं। चलिए देखते हैं, मतलब चलो तैयार हो जाओ, रेडी है तो फिर चलते हैं। और फिर उसी भरी दोपहरी में, उसी आपका मई का महीना में, फिर हमने 5 किलोमीटर पैदल पैदल हमने सफ़र करना शुरू कर दिया, और जा कर के फिर बस में यात्रा की, फिर अपने शहर पहुँचे, और वहाँ पहुँचने के बाद फिर हमने बहुत बहुत मामूली सी एक गुमटी में हमने दोनों ने चाय पिया और वही एक नाश्ता किए, और शहर को हम पैदल पैदल घूमते रहे, और शाम होते होते फिर हम घर लौटे। शरीर इतना थक चुका था, इतना निढाल हो चुका था, शरीर में फीवर आ गया था, क्योंकि शरीर को अब आलसी होने का आदत हो गया था, शरीर में वो क्षमता नहीं रह गया था, शरीर में वो क्षमता बच ही नहीं गया था, क्योंकि हमने उसको अपने सुविधा में ढाल चुका था। पर मैंने समझाया शरीर को, भैया जीना है तो आपको ये सारी चीज़ें समझना होगा कि सुविधा आपके अच्छे के लिए बना है, नहीं आप सुविधा में आप मगन हो जाओगे और सुविधा ही चिल्लाते रहोगे, और अपने को आप कभी इस सुविधा से बाहर नहीं निकालोगे, तो उसी क्षण आपका विकास रुक जाएगा। फीवर आता है, आने दीजिए, दवा करेंगे, ठीक हो जाएंगे, लेकिन मन के भीतर में यदि एक बार भय आ गया कि मैं इस सुविधा से बाहर कैसे निकलूं, तो फिर जिंदगी में विकास रुक जाएगा मित्र। इसीलिए हम जिंदगी में कभी भी अपने आप को जोखिम में डालने से नहीं चूकते। हम हमेशा बीच बीच में ट्रायल करते हैं, अपने को कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं, देखते हैं कि अब हमारा मनोबल कितना है, हमारा शरीर बल कितना है, हमारी औकात कितनी बची है, हम कहाँ तक कुछ काम कर सकते हैं। तो यदि ईश्वर का कृपा आपके ऊपर है, आपके माता पिता पढ़े लिखे हैं, आप धनवान हैं, पूंजीपति हैं, तो भी आप अपने को कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए और अपने औकात पर रखिए, अपनी अंदर की क्षमता को बढ़ाइए। मित्रों, जिस दिन आपने कंफर्ट जोन छोड़ दिया और आपने चुनौती स्वीकार लिया और मेहनत करना शुरू कर दिए और कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिए, तो निश्चित मानिए कि आप बिना सफल हुए फिर नहीं रुकेंगे, क्योंकि अब आपने ठान लिया है कि मुझको ये पाना है, पाना है, पाना है। अब कोई विचार नहीं करना है, पाना है मतलब पाना है, तो निश्चित तौर से फिर आप अपनी मंजिल पा जाओगे। लेकिन कंफर्ट जोन में रह करके यदि आप सोचोगे कि मैं बड़ी से बड़ी लड़ाई जीत लूं, कोई व्यक्ति कमरे के अंदर में वार नहीं जीत सकता। वार जीतने के लिए उसको मैदान में जाना ही पड़ता है, मैदान में जाना ही पड़ता है, दिमाग से भी और शरीर से भी।
प्लान से भी और क्रिया से भी। इसलिए आप प्लान बनाइए, आप जितना सुविधा आप ले सकते हैं लीजिए, पर आप सुविधा के आदी ना बने। सुविधा को आप कंट्रोल करें, सुविधा आपको कंट्रोल ना करे। सुविधा को आप कंट्रोल करें, सुविधा आपको कंट्रोल ना करे। इस बात का ख्याल रखें मित्र। फिर देखते हैं कैसे जिंदगी में बदलाव आता है। तो फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को विदा, नमस्कार, धन्यवाद।